पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहां ममता बनर्जी जबरदस्त कैंपेन कर रही हैं। एक एक दिन में कई कई रैलियां करती हैं और हर जगह अपनी रैली में ममता लोगों से कहती हैं, पिछली बार आपने गलती कर दी थी, इस बार गड़बड़ी हुई तो बीजेपी सब कुछ लूट लेगी, वोट देने का हक भी छीन लिया जाएगा, सीए लागू करेगी और फिर लोगों की नागरिकता चली जाएगी। आज बोलपुर की रैली में ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को 7 फेज में कराने पर ही सवाल उठाए। ममता ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में कराने का क्या मतलब है। यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इलेक्शन का पूरा शेड्यूल बीजेपी के मुताबिक बनाया गया है। और इसके बाद ममता ने लोगों से कहा कि बीजेपी को हराना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी आई तो देश को बेच देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, देश ही नहीं बचेगा। जो जिधर में भी हो, आप बीजेपी के खिलाफ में वोट दो। बीजेपी नहीं आना चाहिए। अगर बीजेपी आएगा तो देश बेच जाएगा। देश को बेच दिया, फिर भी देश को बेच देंगे। देश नहीं रहेगा, देश को इतिहास नहीं रहेगा, देश को परंपरा नहीं रहेगा, देश का यूनिटी नहीं रहेगा, देश को माँ बहन का सम्मान नहीं रहेगा, तपस्वी की नहीं रहेगा, दलित का नहीं रहेगा। वो झूठा बात करते हैं। बीजेपी पार्टी एक जुमला पार्टी, एक भावताबाज पार्टी, एक मिथ्येबाज पार्टी। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये सब गड़बड़ कर देगी, लेकिन बीजेपी तो पिछले 10 साल से सत्ता में है। ममता बीजेपी पर तीखे हमले करें, कड़वी बातें कहें, चुनाव के वक्त कैंपेन में ये सब होता है, ठीक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने से बचना चाहिए। टीचर्स घोटाले में जब हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो ममता ने कहा कोर्ट के फैसले बीजेपी के दफ्तर में लिखे जा रहे हैं। और आज उन्होंने कह दिया चुनाव का शेड्यूल बीजेपी के इशारे पर बनाया गया। मुझे लगता है कि इस तरह के इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। ममता जैसी अनुभवी और पराक्रमी नेता को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है।